नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो मौसम की बात करते हैं। 24 घंटों का यानी कि क्या मौसम रहने वाला है, तो बादलों की स्थिति से ही शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए कि बादल अभी पूर्वोत्तर में अभी भी घने बादल छाए हुए हैं, यानी कि बारिश ऋतु भी अभी भी जारी है। पूर्वी भारत में बारिश बढ़ी है। आप देखिए बादल छाए हुए हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बादल छाए हुए हैं। विदर्भ, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी बादल है। उत्तर भारत के ऊपर आज बादल देखे जा रहे हैं, यानी कि लोगों को काफी हद तक यहाँ पर राहत मिली। जो तापमान 35 के ऊपर चल रहा था, 40 डिग्री तक, वो गिर करके कई इलाकों में 35 के नीचे यानी कि 32, 33 तक आज आया है। 33, 34 भी कहीं पर है, पर कल कई इलाकों में तापमान 30 डिग्री तक गिर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करो। मिनिमम तो हालांकि 25, 26 ज्यादातर इलाकों में ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बारिश होने से जो बादल जब रहते हैं तो जो हीट ट्रैप हो जाता है, तो यानी कि आपको पता है कि वो बादल हीट को स्पेस में अर्थ से रिलीज होने नहीं देता है, अधिक हीट को। तो यानी कि जो अर्थ है वो वार्म रहता है रात को भी। मानसून सीजन में आपको पता होगा मिनिमम टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं गिरते। मैक्सिमम टेम्परेचर गिरने का तो वजह आपको पता है कि बारिश जब होता है तो बारिश की, क्योंकि ड्रॉपलेट्स यानी कि ठंडे होते हैं, पानी ठंडा होता है तो ठंडा कर देता है मौसम को। साथ ही क्या होता है कि जो बादल जब छाते हैं तो ये एक बैरियर जैसा एक्ट करते हैं, यानी कि जब सूर्य का किरण डायरेक्ट पड़ेगा, जो किरण है सूर्य का, तभी जमीन अच्छे से यानी कि ज्यादा गर्म हो पाएगा। पर ये बादल उसको नहीं होने देते हैं, यानी कि सूर्य का जो किरण है वो अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाते हैं। तो उत्तर भारत तो राहत है। मध्य भारत में अब देखिए बादल छाए हुए हैं। पूर्वी भारत से हालांकि एकदम जो यानी कि मानसूनी बादल तो आप कह सकते हो कि है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में मानसून आ चुका है, यहाँ तक मानसून आ चुका है। तो मानसूनी बादल आप देख सकते हो, पर एकदम उतने भी घने यानी कि घने बादल हैं, पर एकदम जो लार्ज स्प्रेड में जो मानसूनी बादल होते हैं वो नहीं है। वो केवल आप देखिए पूर्वोत्तर में देखा जा रहा है। हाँ, ये जो आप घने बादल देख रहे हैं मानसूनी बादल, आप कह सकते हैं ये है मानसूनी बादल, पर इनके उतने लार्ज स्प्रेड एरिया में नहीं है, स्पेशली मध्य भारत में। तो हो सकता है कि मध्य भारत के इन इलाकों में मानसून आगे ना बढ़े, छत्तीसगढ़ के और इलाकों में आज, पर अगले 2-3 दिन में तो बढ़ेगी ही। हालांकि हो सकता है कि बढ़ जाए, अगर बारिश ज्यादा होती है तो बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश के ऊपर अधिक निर्भर करता है। उड़ीसा में बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ भी मानसून आगे बढ़ सके। दक्षिण भारत में बादल है। तो अब चलते हैं मानसून की स्थिति में, यानी कि कल 17 तारीख को मानसून का केवल पूर्वी जो सिरा है वो आगे बढ़ा। ये जो मध्य भारत तक आया था छत्तीसगढ़ विदर्भ में, जो 16 तारीख को गुजरात के ऊपर जो आपका जो मानसून है वो आया था, ये आपका 16-17 जून में यहाँ पर जो मानसून पहुंचा था वो, यानी कि और आगे नहीं बढ़ा। मानसून जो गुजरात को पहुंचा था कल आगे नहीं बढ़ा। विदर्भ में भी आगे नहीं बढ़ा है मानसून। साथ ही जो छत्तीसगढ़ है उसमें भी मानसून कल आगे नहीं बढ़ा। और पहले ये आप देखिए जो मानसून बिहार के ऊपर जो 16 जून यानी कि यहीं तक पहुंचा था, बिहार के तराई में सब हिमालय वेस्ट बंगाल में। तो कल मानसून ने मोस्टली बिहार को कवर किया, यानी कि पूरा बिहार का जो तराई का इलाका, जस्ट पटना के जस्ट ऊपर में ये जो पूरा इलाका है ये कवर हो सका है। केवल पटना वगैरह, यहाँ पर गया वगैरह जो दक्षिणी इलाके बचे हैं, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों के आप देखिए जस्ट सीमा में पहुंच चुका है। तो कभी भी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर मानसून कभी भी दस्तक दे सकते। उत्तर पूर्वी इलाके यानी कि जो कुशीनगर वगैरह में ये आपको दिखाता हूँ, तो उत्तर प्रदेश के ये जो इलाके हैं अभी जो बिहार के एकदम सटे हुए, जो कुशीनगर, महागढ़, हो सकता है कि सिद्धार्थ नगर तक भी अगले जंप में मानसून हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, या थोड़ा अलग हो सकता है कि मानसून जो बिहार के जो दक्षिणी इलाके हैं इसको कवर करे और उत्तर प्रदेश को प्रतीक्षा करना पड़े। पर उत्तर प्रदेश में भी कुछ कुछ इलाकों में मानसूनी बादल पहुंच रहे बिहार से होते हुए। तो हो सकता है कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर इतना आगे नहीं जाएगा, पर एटलीस्ट हो सकता है कि कुशीनगर, देवरिया, महार जो आपका ये महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थ नगर के भी कुछ इलाकों तक भी मानसून, यानी कि सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट तक भी मानसून पहुंच जाए। तो ये हुई यानी कि मानसून की बात, की मानसून अभी कहाँ तक पहुंचा है।
हम बात करते हैं हवाओं की स्थिति की, तो हवाओं की स्थिति और वेदर सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। तो उत्तर भारत में तो एक ट्रफ रेखा जो बनी हुई थी वो नीचे आई है, यहाँ तक आ चुकी है, उत्तरी राजस्थान के आसपास तक, और ये यहाँ से होती हुई यानी कि लगभग एक ट्रफ रेखा ये यहाँ से होती हुई यानी कि दिल्ली एनसीआर ग्वालियर के ऊपर से ऐसे होती हुई पूर्वोत्तर तक जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये ट्रफ रेखा पूर्वोत्तर तक जा रही है। साथ ही हालांकि इस ट्रफ रेखा के बीच में मैं और एक बार इसको ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर लगभग एक सर्कुलेशन बनने की जैसी स्थिति है, तो ये थोड़ा प्रभावी यहाँ पर है, इसलिए इन इलाकों में बारिश दे रहा है। साथ ही एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर यहाँ बना हुआ है, एक सर्कुलेशन जो गुजरात के ऊपर बना हुआ था, लगभग यहाँ पर एक सर्कुलेशन था जो कि अभी यानी कि उतना स्ट्रांग नहीं था, थोड़ा वीक था, तो अभी फिलहाल नहीं है। पर ये जो सारे वेदर सिस्टम जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये काफी स्ट्रांग है। साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ बना हुआ है, यानी कि ये सारे वेदर सिस्टम्स अभी काफी स्ट्रांग बने हुए हैं। और इसी के चलते उत्तर भारत के ऊपर क्या हो रहा है कि पूर्वी हवाएं तो एकदम तेजी से नहीं आ पा रही, पर यहाँ पश्चिम बंगाल बिहार से कुछ कुछ यहाँ से आ रही है। काफी प्रोमिनेंट जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं राजस्थान गुजरात के ऊपर से नमी लेते होती हुई मध्य भारत उत्तर भारत में इस प्रकार जा रही है। ट्रफ रेखा के ऊपर में ऐसे पूर्वी तो अभी फिलहाल उतनी नहीं हो पाएगी, पर हाँ नमी लेकर आ रही है। जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है इसी ये काफी सपोर्ट कर रहा है इस ट्रफ रेखा और हवाओं को। तो ये अभी मैं मिटा देता हूँ ये वेदर सिस्टम्स। तो ये वेदर सिस्टम कुछ बनी हुई है, तो अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या रहेगा उत्तर भारत में। तो वो हम बारिश की स्थिति में देखते हैं। तो बारिश की स्थिति में आप देखिए, वर्षा की स्थिति में जो उत्तर भारत है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां यानी कि अभी काफी इलाकों में यानी कि लगभग पूरे इलाकों में ही उत्तर भारत की जारी है। यानी कि पहाड़ों में अभी जारी रहेगी बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, और जो नमी हल्की फुल्की आ रही है अरब सागर बंगाल की खाड़ी से, तो बाहर के कई इलाकों में यानी कि कई कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड मडस्लाइड्स की संभावनाएं भी बन सकती है। हो सकता है कि एक दो तेज बौछारें बारिश की या गिर जाए उत्तराखंड वगैरह में। तो ये थोड़ा सामान्य जनजीवन या जो पर्यटन जो टूरिस्ट गए हुए हैं उनको अगले 24-48 घंटों के दौरान आप देखिए सावधान रहने की संभावना बनी हुई। तो पहाड़ों में बारिश 24-48 घंटों के दौरान कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी ज्यादातर इलाकों में जारी रहेगी, हल्की से मध्यम ऐसे एक दो बारिश फिर से आ सकते हैं। तो लैंडस्लाइड मडस्लाइड से खतरा बनी हुई है। पंजाब में बारिश गतिविधियां अगले 24-48 घंटों के दौरान जारी रहेगी। पंजाब में भी हो सकता है कि 35 के नीचे कई इलाकों में तापमान आ जाए, मौसम काफी खुशनुमा हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा। और कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी पंजाब के ऊपर 20 तारीख 21 तारीख, अब देखिए 21 तारीख को भी हो सकती है कि हो जाए 21-22 तारीख को, क्योंकि पंजाब में ये सर्कुलेशन पाकिस्तान से मूव कर यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के ऊपर जो बादल बने हुए हैं यहाँ से भी बादल मूव कर आ रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ का भी सपोर्ट है, नमी आ रही है, और ये सर्कुलेशन हो सकता है कि आगे के दिनों में ये थोड़े पूर्व की तरफ आए, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनकर ये पूर्व की तरफ आएगा। तो इसी के चलते जो पंजाब के ऊपर वेदर एक्टिविटी अभी जारी रहेगी 24 से 48 घंटों के दौरान, 72 घंटों के दौरान वेदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती रहेगी। 23-24 तारीख के बाद इसमें कमी आने की संभावना है। तो अभी फिलहाल मौसम सुहावना बना रहेगा। हरियाणा में भी यही रहेगा, यानी कि हरियाणा के लगभग हर जिलों में पंजाब हरियाणा की वेदर एक्टिविटी रहेगी। दिल्ली में भी आज अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है, तापमान नहीं बढ़ पाएंगे इसी के चलते। तो दिल्ली एनसीआर की बात हुई, और उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिलों में ही बारिश की संभावना बनी हुई है। यानी कि पूर्वी जिलों में भी बारिश की संभावना है, पर आज पश्चिमी जिलों में फिलहाल अधिक बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी जिलों में जो 48 घंटों के बाद संभावनाएं ज्यादा बढ़ सकती है पूर्वी जिलों में, पर पश्चिमी जिलों में फिलहाल 24 घंटों के दौरान काफी संभावना है। यानी कि यहाँ पर ये जो बरेली वगैरह यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही बारिश कुछ ना कुछ होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में। हालांकि हो सकता है कि कुछ एक इलाकों में बारिश ना हो, देखिए वेदर मॉडल भी दिखा रहा है, हो सकता है कि ना हो, थोड़ी पैचेस में रेन होगी। एकदम जो कंटिन्यू रेन लगातार जो जारी रहने वाले कुछ इलाकों में हो सकता है, और ज्यादातर इलाकों में ऐसा नहीं होगा। यानी कि कंटिन्यू रेन मतलब हो सकता है हो कंटिन्यू रेन, पर जो वाइड स्प्रेड रेन होता है यानी कि काफी इलाके में बारिश कवर होकर होता है, वो नहीं होगा एकदम। तो इसलिए आप देखिए वेदर मॉडल ट्राई दिखा रहे, तो कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि ना हो, और जहां पर नहीं होगी तो वहां पर उमस भरी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ सकता है 24 से 48 घंटों के दौरान। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालांकि चांस ज्यादा है, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 48 घंटों के बाद कुछ कमी आ सकती है बारिश में, दिल्ली में भी।
आज जो आगरा अलीगढ़ वगैरह में बारिश की संभावना है, प्रयागराज वगैरह में भी हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर तो लगातार आ रहा है यहाँ पर अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, मैंने जैसे समझाया। तो मॉइस्चर बना हुआ है तो कहीं भी बारिश हो सकती है पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में हो सकती है कहीं भी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में प्रोबेबिलिटी है, केवल जो एक्सट्रीम पश्चिमी इलाकों को छोड़कर यहाँ पर अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के ऊपर, आप देखिए यहाँ पर शुक्रवार के ऊपर बना हुआ है एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, इसके चलते हो सकता है कि कुछ बादल बादल आ जाए, और इसके सपोर्ट से और ये जो वेदर एक्टिविटी ट्रफ अफ्रीका के सपोर्ट से आज उत्तरी राजस्थान में यहाँ अरब सागर से नहीं आएगी, ट्रफ रेखा रहेगी। तो इसी के चलते श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर चूरू, लोहरू, इस क्षेत्र में बारिश हो सकती है। अलवर वगैरह में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि ये तो हरियाणा के बीच से सटा हुआ इलाका, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, तो यहाँ पर तो बारिश होगी। साथ ही श्री गंगानगर वगैरह में भी होगी, जो कि राहत देगा। चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, अजमेर, इस यहाँ तक बारिश आ सकती है। हो सकता है कि बीकानेर वगैरह में भी बारिश हो जाए, यहाँ पर बीकानेर वगैरह में। हालांकि जैसलमेर, यहाँ देवा, फिर फलौदी, बाड़मेर, यहाँ पर बारिश की संभावना कम है। जोधपुर वगैरह में हल्की हल्की बूंदाबांदी या बादल छा सकते हैं। और उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। लगातार मॉइस्चर क्योंकि आए जा रहा है। कल राजस्थान में बारिश में वृद्धि हो सकती है। कल जोधपुर तक बारिश की संभावना है। बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, यहाँ श्री गंगानगर उत्तर में भी कल भी संभावनाएं रहेंगी। कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, यहाँ पर हालांकि भारी बारिश नहीं होगी, पर हल्की एक दो स्थानों में मध्यम बारिश राजस्थान में दिख सकती है, क्योंकि बादल तो उत्तर भारत से ज्यादातर यहीं से बन के जाएंगे। कुछ बंगाल की खाड़ी का इन्फ्लुएंस रहेगा, कुछ पश्चिम विक्षोभ का रहेगा। तो अगर बादल यहाँ से बनकर जाते हैं तो यहाँ पर कहीं तापमान बढ़ता है, हो सकता है कि मूव ना कर या उत्तर भारत की तरफ वो बादल स्लोली मूव करे, यहाँ पर बारिश दे जाए, तो लोगों को राहत दे सकता है। हालांकि उधर मॉडल ज्यादातर इलाकों में ड्राई दिखा रहा है, पर हो सकता है कि और 48 घंटों के बाद वेदर मॉडल भी दिखा रहा है और संभावना 48 घंटों के बाद बढ़ेगी। जयपुर वगैरह में भी बारिश 24 से 48 घंटों के दौरान संभावित है। उसके आगे भी आप देखिए 21-22 तारीख को वेदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ जारी रहेगी। और ये पश्चिमी राजस्थान में अब भी बना हुआ है वेदर एक्टिविटी का संभावना, मैं इनकार नहीं करूंगा, पर संभावनाएं काफी ज्यादा कम बनी हुई है जैसलमेर में, जो पिछले 3-4 दिन के यानी कि पहले जो हुई थी वैसी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, उससे कम संभावना बना हुआ है। हालांकि 21-22 तारीख को पंजाब वगैरह से झोंका बारिश का यहाँ पर आ सकता है। उस समय यानी कि 22-23 तारीख के दौरान पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना कुछ बन रही है, पर उसके बारे में आपको आगे बताता रहूंगा। हो सकता है कि उसमें कमी आए या वो बारिश ना हो या मतलब और अधिक हो, तो उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये रहेगा उत्तर भारत में मौसम का मिजाज। अब चलते हैं उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत। तो उत्तर पूर्वी भारत की तरफ, तो उत्तर पूर्वी भारत में लगातार बारिशें जारी है, जो मौसिन राम में कल यानी कि 3000 mm के आसपास 24 घंटे के दौरान ही काफी भीषण मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। और मैं अगर बता दूं तो दिल्ली का एनुअल रेनफॉल अगर आपको पता होगा तो यानी कि 1000 भी नहीं है, 600 से 700 मिलीमीटर दिल्ली में एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में दिल्ली से ज्यादा होता है। मध्य भारत के इलाकों में यहाँ भी जो है रायपुर में 1498 mm है, यानी कि 1500 mm के आसपास, यानी कि पूरे साल में यहाँ पर ये बारिश होता है। यहाँ पर एक दिन में ही 3000 mm यानी कि रिकॉर्ड है, 3000 mm दिन में हो गया बारिश एक ही दिन में। तो यानी कि काफी भीषण बाढ़ की जो स्थिति से जूझना पड़ रहा है उत्तर पूर्वी इलाकों को, तो ये स्थितियां अभी सुधरने की संभावना नहीं है। हालांकि और 2-3 दिन के दौरान भारी बारिश यहाँ पर लगातार जारी रहेगी, जिसके चलते जो मैंने जैसे बोला असम में तो बाढ़ आने की संभावना अधिक रहेगी, मेघालय से भी। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वही मेन चीज करता है, साथ ही बारिश तो है ही, लगातार मॉइस्चर तो पहुंच रहा है। मॉइस्चर तो अभी अगले 10 दिनों तक लगातार पहुंचता ही रहेगा, पर इसमें 4-5 दिनों के बाद रेन की इंटेंसिटी में कुछ कमी आएगी, क्योंकि गंगा के मैदानी इलाकों में धीरे धीरे पूर्वी हवाएं 24-25 तारीख से हावी होने लग जाएंगी उत्तर प्रदेश वगैरह के ऊपर, बिहार वगैरह के ऊपर। तो इसके चलते जब ये पूर्वी हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ जाती है, गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ, उत्तर भारत की तरफ, तो उत्तर पूर्व में कुछ बारिश में कमी आती है, ये नॉर्मली दिखता है। आप देखिए 26 तारीख को दिल्ली वगैरह तक पहुंच जाएंगी। मैं उसके बारे में आगे आपको अपडेट्स दूंगा, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है, हो सकता है कि ना हो, पर ऐसा संभावना दिख रहा है।
उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश कम होगी थोड़ी, यानी कि लोगों को तो हल्की राहत मिलेगी, पर एकदम बारिश रुक नहीं जाएगी, कि मौसम पूर्ण तरह शुष्क नहीं होगा। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम और जो लोगों को, यानी कि जो रेस्क्यू करना चाहते हैं, या फिर जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, या फिर मतलब जिनको आउटडोर एक्टिविटी कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, तो और यानी कि बाढ़ से बचना चाहते हैं, तो अभी बाढ़ से यानी कि सब में व्यवधान आएगा, और बाढ़ से अभी बाढ़ की स्थिति सुधरने में अधिक सुधरने जैसी स्थितियां नहीं नजर आ रही। कम से कम 24 से 48 घंटे के दौरान तो भीषण स्थिति रहेगी। 10 दिनों के बाद हाँ कुछ जैसे इंटेंसिटी कम होगी, तो हो सकता है कि कुछ राहत मिले, पर अधिक राहत नहीं होगा। और अभी जून के महीने से ही इतनी यहाँ पर इस बार फ्लडिंग रेन हमें दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। तो आगे यानी कि ये जो है आगे गंभीर स्थिति भी पैदा कर सकती है यहाँ पर आगे के दिनों में। तो ये होगा उत्तर पूर्वी भारत का मौसम, यानी कि काफी हिंसक मौसम का रूप रहेगा यहाँ पर। पूर्वी भारत में भी मौसम हिंसक होते हुए नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी, झारखंड, उड़ीसा और ये बिहार के भी इलाकों में बारिश गतिविधियां होगी। तो इस सब के चलते क्या होगा कि आज जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, आप देखिए इस प्रकार बारिश वेदर मॉडल दिखा रहा है 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी भारत में भीषण बारिश दिखा रहा है। हल्की से मध्यम भारी बारिश भी हो सकती है, एक दो स्थानों नहीं कई स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। तो आज जो मानसून है मैं आपको एनोटेट करके दिखाता हूँ। तो ये जो इलाका है मानसून, हो सकता है कि ये जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर संभावना अगले 2-3 दिन के दौरान छत्तीसगढ़ में है, पर आज संभावना अधिक है कि इस इलाके में मानसून आगे बढ़े। ये जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये जो झारखंड हो गया आपका, और बिहार के भी इलाके में हो सकता है कि मानसून आगे बढ़े। ये जो 3 राज्य हैं यहाँ पर अधिक बढ़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी आईएमडी ने जो जारी किया है, यानी कि जो विदर्भ के ये जो एक आध जो रिमेनिंग इलाके हैं, ये छत्तीसगढ़ के कई इलाके और पश्चिम बंगाल वगैरह, ये पूरा ये जो पूरा 15 तारीख तक जो आपको स्ट्रेच दिख रहा है, ये पूरा कवर होने की संभावना 24 घंटों के दौरान दिख रही है। रायपुर वगैरह कवर हो जाएगा मानसून से। पश्चिम बंगाल में कोलकाता वगैरह कवर होगा, उड़ीसा में भुवनेश्वर, पूरी यानी कि कई इलाके कवर हो जाएंगे। इसके आगे भी हो सकता है कि हो जाए, पर 15 तारीख तक जो मानसून यहाँ तक कवर होना था, यानी कि ये इलाके तो लगभग ऑन टाइम है। हालांकि यहाँ पर 16 तारीख को मानसून ने कवर किया है जो विदर्भ में, जो 15 को करना चाहिए था, पर एक दिन की देरी, यानी कि ठीक है। पर ये जो इलाके यानी कि 2-3 दिन में ठीक है, पर ये जो इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल के, यानी कि कोलकाता हो गया, उड़ीसा के तमाम इलाके, यानी कि ज्यादातर इलाके, भुवनेश्वर, पुरी वगैरह, यहाँ पर मानसून ने, तो इस इलाके में यानी कि मानसून अब तक नहीं पहुंचा है, और हो सकता है कि आगे पहुंचे, मतलब इस इलाके में ही लेट है जो आप देख रहे हैं, जो व्हाइट पोर्शन है। तो इसके पश्चात हम ये पूर्वी भारत की बात है ना, कि पूर्वी भारत में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान काफी यानी कि अच्छी बारिश की संभावना कई इलाकों में पूर्वी भारत में यहाँ पर दिख रही है, यानी कि लगभग हर हिस्से में पूर्वी भारत में भी बारिश होगी। तो अब मध्य भारत की बात करें, तो मध्य भारत में अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, रायपुर की बात करूँ, तो हाँ यहाँ पर बारिश गतिविधियां हो रही है, रायपुर में भी शुरू हो चुकी है। पर क्या हो रहा है कि सैटेलाइट इमेज में आपने जो देखा था, मैं और एक बार दिखाता हूँ आपको रिफ्रेश करके फिलहाल का। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पर बादल अच्छे छाए हुए हैं। अब ये जो बादल मूव कर रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है कि जो बादलों का जो मूवमेंट हो रहा है, तो रायपुर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कभी कभी बारिश यानी कि अचानक से 2-3 मिनट के लिए तेज बौछारें पड़ रही है एकदम तेजी से, फिर बारिश हल्की हो जा रही है, फिर तेज आ रही है, फिर हल्की हो रही है। तो क्योंकि ये घने बादल पास कर रहे हैं, तो जैसे ही बादलों का जो समूह अगर घना आता है तो तेज बारिश दिख रही है। जैसे ये हल्के हो जा रहे हैं, तो कह सकते हो कि जो है आपका बारिश की इंटेंसिटी अचानक से कम हो रही है, पर बारिश की गतिविधियां हो रही है। तो गर्मी से यहाँ पर राहत बनी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम अगली 24 से 48 घंटे के दौरान जारी रहेगी। और जो मानसून है वो भी जैसे मैंने बोला था, जो छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में अभी रायपुर वगैरह में, क्योंकि बादल जो छाए हुए हैं वो देख के प्रतीत हो रहा है कि मानसूनी बादल ही हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ से क्या हो रहा है कि कभी कभार ये पुश होके यहाँ तक आ जा रही है। तो अगर ये बादल और आते हैं और बारिश अच्छी होती है, बारिश अभी हो रही है, तो अगर ये जारी रहती है, यानी कि बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं, मानसून क्राइटेरिया बहुत सारे रहते हैं फुलफिल होने के लिए। तो अगर वो सब होते हैं तो मानसून दस्तक दे जाएगा, दे देगा, मतलब छत्तीसगढ़ में आज, और इन इलाकों तक हो सकता है कि दे दे।
हो सकता है कि इसके आगे भी उत्तरी इलाकों में भी हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दस्तक दिया, 72 घंटों के दौरान 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में, पूर्वी इलाकों में स्पेशली दे, जैसे कि मैंने जैसे बात किया था पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दे सकता है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ उस मानसूनी बादल पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए बिहार में जो यहाँ पर 20 जून को पहुंचता है, 17 जून को पहुंचा है, तो थोड़ा यहाँ पर अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी का ब्रांच अर्ली हो चुका है इन इलाकों पे, इन इलाकों में लेट चल रहा है। तो इस बार थोड़ा मानसून का शेप आप देखिए, यहाँ पर लेट है, यहाँ पर अर्ली है, गुजरात में भी मानसून अर्ली ही चल रहा है। और मध्य भारत के लिए तो आपको पता है कि यानी कि ये जो है अभी यानी कि जून के मिड से ही मानसून आ जाता है, तो ये बारिश का ही सीजन है इस समय। बारिश शुरू हो जाती है तो ये नॉर्मल बात है अगर बारिश होती है, और बारिश यानी कि इस समय यहाँ पर किसानों को काफी लाभदायक होता है, क्योंकि खरीफ का फसल का जो बुआई होता है वो इसी समय होता है, और बुआई के समय पर अच्छी बारिश होती है तो काफी अच्छा होता है किसानों के लिए, क्योंकि खरीफ के फसल में अच्छी वर्षा की जरूरत होती है। और मध्य भारत में वेदर सिस्टम तो यहाँ पर उतना कोई खास बना नहीं है, पर विंड डायरेक्शन यहाँ पर आप देखिए मध्य भारत में, मैं एनोटेट करके दिखाता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो मध्यम से भारी हल्की से मध्यम एक दो स्थानों पे भारी बारिश होगी, वो आप देखिए, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी से ऐसे जो हवाएं ऐसे पहले दक्षिणी हो रही है, फिर यहाँ से दक्षिण पश्चिमी हो रही है, यहाँ से आ रही है गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी अरब सागर का हवाओं का जो इन्फ्लुएंस है वो है, उड़ीसा के ऊपर भी। तो पूर्वी भारत में जो बंगाल की खाड़ी है, पूर्वी भारत में तो बंगाल की खाड़ी का इन्फ्लुएंस बना हुआ है, साथ ही एक ट्रफ रेखा जैसा सिचुएशन भी है जो कि क्रिएट हो रहा है। आप देखिए जो उत्तर भारत में जो ट्रफ रेखा बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये जो उत्तर भारत में यहाँ पर जो ट्रफ रेखा बनी हुई है, मैं अभी ये ट्रफ रेखा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि ये लगभग यहाँ से होती हुई जो ये नई दिल्ली के नीचे से लगभग ये पहिया यहाँ से पास होती हुई जो पूर्वोत्तर तक जा रही है, इस ट्रफ रेखा के नीचे यानी कि एक दक्षिणी दिशा में एक और ट्रफ रेखा बनती हुई नजर आ रही है, जो कि मध्य भारत में ऊपर, यानी कि इस प्रकार विदर्भ, छत्तीसगढ़, जो कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तक ये ट्रफ रेखा सक्रिय है। और इसी ट्रफ रेखा के चलते यानी कि बारिश की मध्य भारत में बढ़ रही है, और साथ ही मानसून भी आ जाता है इस समय, मानसून का मानसूनी हवाएं भी आना शुरू हो चुकी है सारे इलाकों में। तो विदर्भ में भी बारिश हल्की मध्यम बारिश जारी रहेगी। यहाँ पर आप 2 बजे देखिए, अभी ये आप देखिए मध्यम बारिश हल्की से मध्यम जारी रहेगी। मराठवाड़ा में भी हल्की मध्यम बारिश अगले 24-48 घंटों के दौरान ये स्थितियां यहाँ पर लगातार जारी रहेगी, थोड़ी बढ़ सकती है इंटेंसिटी 24-27 घंटों के दौरान। और ये मराठवाड़ा में बारिश गतिविधियां अभी जारी रहेगी हल्की से मध्यम, और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की एकदम मध्यम से आ सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं महाराष्ट्र के कोंकण रीजन की बात करूं, कोंकण, तो कोंकण में अभी कंटिन्यू रेंज जो होता है वो जारी रहेगी, जो कम हुई थी बारिश अभी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ऑफशोर ट्रफ अभी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हालांकि दक्षिण में ज्यादा सक्रिय है, पर इस ट्रफ का प्रभाव यानी कि इस पूरे इलाके में एक ट्रफ का प्रभाव दिख सकता है। तो ये जो आप देखिए जो मानसूनी सर्ज है अरब सागर से आती है, इस प्रकार आप देखिए लगातार यहाँ पर पहुंच रही है पूरे पश्चिमी घाट में, दक्षिण भारत में यहाँ पे इस प्रकार। तो इसी के चलते आप देखिए क्या हो रहा है कि यानी कि यहाँ पर पश्चिमी घाट है तो बारिश बढ़ेंगी, तो हल्की से हल्की बारिश या मध्यम स्पेल्स मुंबई में, और साथ ही जो कोंकण रीजन है रत्नागिरी, सतारा, सांगली, इस क्षेत्र में यहाँ पर जारी रहेगी, पुणे वगैरह में भी, और गोवा में भी अच्छी बारिश जारी रहेगी, हल्की से मध्यम ठीक ठाक बारिश होगी, यानी कि कंटिन्यू जारी रहेगी। हालांकि ये हल्की से मध्यम ही होगी, पूर्वोत्तर से जो स्थितियां यहाँ पर काफी अच्छी ही रहेगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जलभराव हो सकते हैं, यहाँ पर नदियां भी नहीं है तो एकदम से बाढ़ नहीं आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे जियोग्राफिकल सिचुएशन वैसा नहीं है, पूर्वोत्तर में जो जियोग्राफिकल सिचुएशन के कारण ही असम में फ्लड आता है ज्यादातर, पर यहाँ पर कोई नदी नहीं है, पर यहाँ पर भी जलभराव वगैरह हो सकता है कि दिखे, पर ये उतनी भयावही स्थिति नहीं होती है अगर तेज बारिश नहीं होती। तेज बारिश होने से जलभराव काफी होकर भी कभी कभार थोड़ी भयावह स्थिति दिखती है, पर वो अभी नहीं दिखेगी, यानी कि अभी बारिश गतिविधियां होगी, पर यानी कि उतनी भी भयावह स्थिति नहीं दिखेगी। अब चलते हैं गुजरात की ओर। तो गुजरात में तो पहले से ही यानी कि दक्षिण पश्चिमी हवाओं का फ्लो बढ़ा हुआ था, ये बढ़ा हुआ ही।
तो इसको इसके सपोर्ट में यानी कि अभी भी दक्षिण पश्चिमी हवा जारी रहेगी, क्योंकि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर जो विकसित आप देख सकते हो हुआ है, तो ये जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं को लगातार इस प्रकार खींचे जा रहा है यहाँ पर राजस्थान नगर में, यानी कि मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। तो इस प्रकार ये लगातार दक्षिण पश्चिम में नमी वाली हवाओं को अरब सागर से खींच रहा है। तो गुजरात में तापमान बढ़ने से अभी बारिश दिखेंगी, साथ ही ये इस प्रकार आप देखिए, साथ ही हो सकता है कि एक, हालांकि इस प्रकार नहीं है, गुजरात के ऊपर ही मैं बनाता हूँ इस प्रकार, यानी कि अभी तो ये मैदानी इलाकों की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है कि इस प्रकार जा रही है। कुछ हवाएं यहाँ आ रही है, कुछ इस तरफ जा रही है, तो यानी कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं कुछ मध्य प्रदेश की ओर, कुछ विदर्भ की ओर, छत्तीसगढ़ की ओर जा रही है। तो जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हालांकि लगातार नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, तो गुजरात के ऊपर बारिश जारी रहने की संभावना हो सकता है कि ट्रफ रेखा गुजरात में आ जाए, यहाँ पर सर्कुलेशन से होती हुई ट्रफ रेखा नीचे पश्चिमी राजस्थान और गुजरात होते हुए आ जाए। हालांकि संभावना इसकी कम है, तो ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तो बन चुका है और गुजरात में दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी चल रही है, तो ट्रफ रेखा बनने से तो बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि अब भी बारिश की संभावना बनी हुई है लगभग गुजरात के कई इलाकों में। पूर्वी गुजरात में जो गुजरात रीजन है, यहाँ पर तो बारिश बातर क्षेत्र में सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहाल, यहाँ पर दाहोद, गोधरा, वडोदरा, अहमदाबाद, भावनगर सारी इलाकों में है। यहाँ पर सौराष्ट्र, कच्छ में तो अधिक नहीं है, पर ये जो जूनागढ़, ऊना, थान, जामनगर, देवभूमि, द्वारका तक वर्षा की संभावना बनी हुई है। कच्छ के भी कुछ एक इलाकों में बारिश हो सकती है, जो कि नलिया वगैरह हो गया, गांधीधाम, यहाँ पर एक स्थानों पर बूंदाबांदी दिख सकती है। हालांकि कच्छ में गुजरात रीजन से कम ही बारिश रहने की संभावना है, पर यहाँ पर नमी बढ़ी रहेगी तो बारिश अचानक से हो सकती है। गुजरात में यही स्थिति अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जारी रहेगी। हल्की एक दो मध्यम स्पेल्स आ सकते हैं। गुजरात में भारी बारिश नहीं होगी। गुजरात में मौसम सुहावना कई स्थानों पर बना ही रहेगा, सुहावना मौसम भी बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर बारिश नहीं होगी। आंतरिक इलाकों में देखिए 40 यानी कि 39-40 डिग्री तक तापमान जा सकता है। शेष क्षेत्रों में जहां बारिश होगी वहां पर मौसम सुहावना बना रहेगा। यानी कि गुजरात में यही स्थिति जारी रहेगी। उसके बाद यानी कि जैसे ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जैसे हटेगा पश्चिमी राजस्थान में, उसके बारिश हो 23 तारीख से ये उम्मीद है कि आप देखिए 23-24 तारीख से जो हो सकता है कि 23 तारीख को हल्की उत्तरी हवाएं यहाँ से हल्का हल्का आना शुरू हो, या क्योंकि मौसम ठंडा होगा प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। मैं आपको प्रेशर दिखा देता हूँ। तो प्रेशर आप देखिए 1002 यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है पश्चिमी राजस्थान में, जिसके चलते ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हट जाएगा, यहाँ से हवाएं की दिशा बदलेगी, तो गुजरात में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का जो फ्लो है वो 23-24 तारीख से थोड़ी घट सकती है। तो इसी के चलते गुजरात के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के चलते तापमान बढ़ सकते हैं, और ये यानी कि एक बार फिर लोगों को गर्मी का सामना यहाँ पर कुछ इलाकों में करना पड़ सकता है। हालांकि अधिक गर्मी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, वो उत्तरी गुजरात और कच्छ के एक आधे इलाकों में करना पड़ सकता है, जो कि जिसमें की राहत धीरे धीरे मिलना भी शुरू हो जाएगी 27-28 तारीख तक। यानी कि कुछ एक इलाकों में गुजरात में राजस्थान से एक आध निशाना पाटन करने को हो सकता है, पर अभी गुजरात में यानी कि अगर अधिक गर्मी आती भी है तो वो यानी कि चली जाएगी। पर राजस्थान में यानी कि हो सकता है कि लोगों को करना पड़े उस समय गर्मी का सामना। शेष तो उत्तर भारत में मानसून आने के कगार पे रहेगा, तो यहाँ पर गर्मी नहीं रहेगी अधिक। पश्चिमी राजस्थान में हाँ हो सकता है कि करना पड़े लोगों को, पर ये भी यानी कि उतना भी भीषण गर्मी नहीं रहेगा, केवल एक्सट्रीम पश्चिमी इलाकों को छोड़ करके। क्योंकि जून के महीने में अगर मौसम शुष्क होता है तो गर्मी जल्दी बढ़ती है, क्योंकि जो सन वो भोपाल वगैरह यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण यानी कि कर्क रेखा के ऊपर तो जल्दी तापमान बढ़ जाते हैं। हालांकि गुजरात में 24-28 घंटे के दौरान मौसम मुख्यतः सुहावना ही बना रहेगा, गर्मी काफी कम ही रहेगी। तो गुजरात की बात हुई। अब मध्य भारत में केवल मध्य प्रदेश शेष रहता है। तो मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश गतिविधियां अच्छी होगी, हल्की से मध्यम बारिश दर्शा सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में हो सकता है कि मानसून 24 से 48 घंटे के दौरान दस्तक दे दे। शेष पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश गतिविधियां हल्की एकदम मध्यम से दर्शा सकते हैं। गुजरात से लगातार नमी पहुंच रहा है यहाँ पर, तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है कि ना हो, पर ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में वेदर एक्टिविटी होगी। उत्तरी इलाकों में भी आज वेदर एक्टिविटी हल्की मध्यम स्तर से आ सकते हैं। ग्वालियर, गुना,
शिवपुरी, शाहजहांपुर, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है क्योंकि अभी नमी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो कई दिनों से मौसम गर्म बना हुआ था, सुहावना होगा मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में 24 से 48 घंटों के दौरान। तो मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, इन सब की बात हो चुकी है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत की रुख पहले करते हैं। तेलंगाना में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो, यानी कि तेलंगाना में हल्की से मध्यम, तेलंगाना में अगले 24 के दौरान बारिश जारी रह सकती है। यहाँ पर मौसम सुहावना हो चुका है। जो मानसून का आगमन जो जबरदस्त वर्षा से हुई थी, उसके बाद से मौसम सुहावना बना हुआ है। तो ये स्थितियां जारी रहेगी। साथ ही जो डेक्कन के महाराष्ट्र का एरिया है, यहाँ पर भी बारिश हल्की से मध्यम अगले 24 घंटों के दौरान जारी रह सकती है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश रहेगी, एकदम मध्यम स्तर से यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी तापमान अधिक बढ़ नहीं पाएगा। गोवा में तो जैसे मैंने बोल दिया कि बारिश गतिविधियां कंटिन्यू करेगी। साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम होगी, मौसम सुहावना बना रहेगा। उत्तर आंतरिक कर्नाटका में बारिश गतिविधियां भी ऐसे ही, यानी कि ऐसी स्थितियां रहेंगी, हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां लगातार अभी जारी रहेगी। दक्षिण भारत में भी थोड़ा वेदर एक्टिविटी बढ़ा है पिछले 24-27 घंटों के दौरान। केरला और तटीय कर्नाटका में जो हल्की ही बारिश जारी थी, यानी कि केरला में जो जबरदस्त बारिश तो नहीं होगी पर मध्यम स्पेल्स आ सकते हैं, यानी कि थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। और सुबह के समय हो सकता है कि बारिश में हल्की कमी आए, पर भी तब भी सुबह के समय भी चांस रहेगा। लगभग कंटिन्यू रेन यहाँ जारी रहेगी केरला के ऊपर। तमिलनाडु में बारिश होती है, जो तटीय इलाके हैं तमिलनाडु के, यहाँ पर कम होने की संभावना। तटीय इलाका हो चुके रायलसीमा के इलाकों में कम हो, यहाँ पर लोग वगैरह में यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में अधिक बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो तटीय इलाकों में हल्की उमस भरी गर्मी रह सकती है, तब भी एकदम भी गर्मी नहीं रहेगा। तो अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो भारत के लगभग हर हिस्से में केवल पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ एक इलाकों को छोड़कर, और इस इलाके को छोड़कर, और यानी कि लगभग हर हिस्से में ही बारिश होगा। और तमिलनाडु में भी और रायलसीमा के कुछ एक इलाकों को अगर हम भारी बारिश यानी कि अच्छी वेदर एक्टिविटी से छोड़ दें, केवल बूंदाबांदी होगी क्योंकि, तो इन दो तीन इलाकों को छोड़कर भारत के लगभग उनके हर हिस्से में ही बारिश गतिविधियां 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना 24 से 48 घंटों के दौरान हम देख सकते हो, दिख रही है। तो आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल को। जय जय भारत। अभी के लिए इतना।